चलिए तो आज हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला भी चैप्टर मेरा यह त्रिकोणमिति ही है। तो हम लोग बात करें कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति तीन शब्दों से मिलकर हुआ है। त्रिगोनोमेट्रॉन। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनियों का मतलब होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। हम आगे बात करें कि जब तीन कोणों की माप है तो मैंने देखा था कि त्रिभुज कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा समकोण त्रिभुज होता है और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग आगे क्लास 10th के आगे त्रिकोणमिति के टाइप अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल क्लास 10th में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज में करते हैं। त्रिकोणमिति केवल वैलिड होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो अब बात करें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को जानने से पहले एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं कि समकोण क्या होता है। समकोण का अर्थ होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वह समकोण कहलाता है। अर्थात समकोण त्रिभुज का परिभाषा यह कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखते हैं। समकोण त्रिभुज, मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज इसीलिए है दोस्त क्योंकि इसमें हम देख पाते हैं यह मेरा कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसीलिए यह त्रिभुज मेरा समकोण होगा। इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण में, त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो देखिए यह मेरा कोण समकोण है, इसके सामने वाली भुजा मेरा ये है, तो ये कहलाएगा कर्ण। हालांकि कर्ण को हम लोग S से निरूपित करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हमको फार्मूला सेट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ कर्ण को K से निरूपित किया। अब क्लास 8 में हम लोगों ने सीखा था कि कर्ण के अलावा जो गिरी हुई रेखा होती है, पड़ी हुई रेखा होती है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। उनके अनुसार से यह आधार हो जाएगा और तीसरा जो मेरा भुजा बच जाता है वह लंब हो जाता है, तो उसको L लिख देते हैं। हालांकि लंब का आधार का इंग्लिश बेस होता है, उसको बेस B से निरूपित करना चाहिए, लेकिन मेरा फॉर्मूला सेट करना है, इसीलिए मैंने यहाँ A दिया। उसके बाद यह परपेंडिकुलर होता है, इसको P लिखना चाहिए। मैं फॉर्मूला सेट करने के लिए लंब L फॉर लंब लिखा, L लिख दिया है। तो ये अब मैंने अभी बताया कि
पड़ी हुई रेखा को हम लोग आधार कहते हैं और खड़ी हुई रेखा को लंब कहते हैं। यह क्लास 10th में आने के बाद वैलिड नहीं होता है, यह कर्ण मेरा फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब मेरा डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम थीटा मानते हैं। जैसे यह त्रिभुज लेते हैं हम, इस त्रिभुज का नाम मैं रखता हूँ DEF। यह DEF अगर इस त्रिभुज का मैंने नाम रखा, यह मेरा कोण हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के मैंने अभी बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको मैंने अगर थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये मेरा लंब हो जाएगा और तीसरी भुजा जो बच जाता है वह मेरा आधार होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं यह मेरा क्या, आधार हो गया। अब बात करें एक और त्रिभुज मैं ले लेता हूँ। तो अगर ये त्रिभुज मैंने यहाँ भी DEF त्रिभुज लिया, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ अगर थीटा का प्रयोग करें, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि समकोण के सब सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये मेरा कर्ण होगा। कभी भी कर्ण वेरिएबल नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो मेरा आधार और लंब चेंज होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कर्ण मान लिया, कर्ण हो गया। अगर इस एंगल को थीटा माना है तो जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाली भुजा मेरा लंब होता है। तो इसके लिए लंब मेरा यहाँ ये हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम देख पाते हैं कि थीटा लंब और आधार निर्भर करता है इस थीटा पर। अगर इसको थीटा माने तो ये लंब हुआ और यहाँ मैंने थीटा माना तो लंब मेरा ये हुआ। चलिए अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज पर बेस आधारित फॉर्मूला होता है। जैसे मैं लिखता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्त अगर यहाँ से मुझे सीधा कर्ण निकालना है तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि अगर स्क्वायर बराबर के इस साइड जाता है तो रूट हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। फिर हम लोग अगर मुझे लंब निकालना है तो आधार को इस साइड भेजना होगा। तो ये आधार मेरा प्लस में है, प्लस बराबर के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर सीधा हमको लंब निकालना होगा तो लंब बराबर लिख सकते हैं, बराबर की इस तरह स्क्वायर जाएगा तो क्या रूट बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर मुझे यहाँ से आधार अगर निकालना है तो आधार यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू निकालना सीखे थे। इसमें सीखे थे जिसको x का वैल्यू निकालना होता है तो x को एक साइड बाद बाकी को एक साइड किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस बराबर के साइड जाता है माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के साइड जाता है प्लस हो जाता है, गुना बराबर के साइड जाता है भाग हो जाता है, भाग बराबर के इस साइड जाता है गुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए आधार निकालना है, आधार को इस साइड रखना है, बाद बाकी इस साइड भेजना है। लंब मेरा प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा यह स्क्वायर हटाना है, केवल आधार चाहिए। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नोट करेंगे, कोई नोट कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। यह मैंने थीटा लिखा, यह थीटा मेरा एंगल है। इस थीटा के आधार पर स्थान पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, अन्यथा 45 डिग्री भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है। कुछ भी मेरा यह थीटा का स्थान पर आ सकता है। केवल मैं समझाने के लिए यहाँ थीटा का प्रयोग किया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका साइन थीटा जो है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। दूसरा मैंने लिखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। अर्थात जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ ह्यूमन बॉडी है, कोई आदमी है, यह मान लीजिए इसका आंख है दोनों, यह मुंह हो और ये आदमी का ये पैर ऐसे फैला हुआ है। अगर उनको क्या करें, उल्टा कर दें, उल्टा करने का अर्थ क्या होता है, दोनों पैर ऊपर चले जाएगा और ये यहाँ उसका सर आ जाएगा, दुनिया भी उसको उल्टा दिखने लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ उल्टा है, तो उल्टा है जैसे अगर भिन्न में ले तो भिन्न 4/5 है, उसका उल्टा भिन्न क्या होगा 5/4 होगा। इसको अगर हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 1 आ जाता है। सेम इसी प्रकार से यह मैंने अभी देखा कि साइन थीटा का उल्टा क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या है साइन थीटा। यहाँ से करें साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, देखेंगे इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। फिर हम लोग देखें कि कॉस थीटा का उल्टा क्या है सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। टेन थीटा गुने कॉट थीटा, उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब दोस्त हमने देखा कि यह दोनों अपोजिट, केवल आपको अपोजिट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिट को जैसे यहाँ मैंने भिन्न देखा कि अपोजिट भिन्न लिया तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 1 आता है। सेम उसी प्रकार से अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ से मुझे अगर साइन थीटा निकालना है तो अभी मैंने बताया था कुछ पिछले या इसी वीडियो मैंने बताया था कि प्लस को इस साइड ले जाते हैं तो क्या बनता है माइनस, माइनस इस साइड ले जाते हैं तो प्लस, गुना के साइड ले जाने पर भाग। तो हमको साइन थीटा रखना है, इस साइड भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा गुना में है, इस साइड जाने के बाद यह भाग में आ जाएगा। तो भाग में आएगा तो यहाँ से क्या बनेगा 1/1 कोसेक की सर जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 1 कोसेक थीटा। और यहाँ से दोस्त अगर कोसेक थीटा चाहते रखना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना में सरेगा तो भाग में, तो 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। सेम यहाँ टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा हो जाएगा। ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी हमसे पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करें कि इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, उनका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए आपको केवल एक चीज याद रखना है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का याद रखना है। तो लाल बट्टा कक्का में देखिए
यहाँ पहले क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पहले साइन थीटा है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि साइन थीटा, तो इसमें पहले क्या है मेरा L/K है। तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा बराबर L/K। फिर यहाँ दूसरा नंबर में कॉस थीटा है, इसको आप देख लीजिए, यह A/K। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बराबर A/K। उसके बाद यहाँ मेरा है टेन थीटा है, टेन थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, इधर से देखें, इधर से क्या है मेरा L/A है, हम यहाँ से लिखें L/A। यह मेरा यह तीनों फार्मूला आ गया। तो यहाँ से L4 हो गया मेरा लंब, L4 लंब, K4 कर्ण, यहाँ A4 हो गया आधार हो गया। तो ये फार्मूला निकल गया। अब तीन फार्मूला अगर आपको आ गया इस ट्रिक से, लाल बटा कक्का से, तो आपको यह तीन भी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे, यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे क्या, कॉसेक थीटा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ L/K है, उल्टा कर दीजिए, K/ क्या हो जाएगा L। यहाँ क्या है मेरा कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्त, सेक थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ A/K है, उसके पैर को ऊपर करना है और सर को नीचे करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा K/A, और उसके बाद लिखना है मुझे कॉट थीटा दोस्त। तो कॉट थीटा का यहाँ देखिए टेन है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, L/A है, A को कहाँ भेजना है, ऊपर भेजना है। तो A/ क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, यदि सॉरी L हो जाएगा। अब अगर इनको कोई विद्यार्थी नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट क्या होगा, तो अब हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। इसमें मेरा पहला सवाल है, दोस्त कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है दोस्त, फर्स्ट नंबर में है साइन A कॉमा कॉस A। सेकेंड नंबर में है दोस्त साइन C कॉमा कॉस C, साइन C कॉमा कॉस C। देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि समकोण त्रिभुज बनाएं। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, वही मेरा समकोण त्रिभुज होता है। तो मैंने इसको सॉल्यूशन के लिए मैंने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC। अब देखिए इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार से किसी कोण को समकोण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मेरे सवाल में दिया गया है कि कोण B क्या है, मेरा समकोण है, कोण B ही मेरा क्या है, समकोण है। तो कोण B को समकोण मानना है। तो यह अगर 90 डिग्री हो गया तो इसका नाम क्या रखना है, B रखना है। अब ABC है तो मेरे पास दो बच गया है, A और
सी बच गया, तो आपकी इच्छा सी यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, जहाँ रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ अच्छा के लिए मैंने यहाँ ए रख दिया और यहाँ मैंने क्या किया, इसका नाम सी रख दिया। अब देखिए दोस्त, तो मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी वेरिएबल होता है तो मेरा आधार वेरिएबल होता है और लंब वेरिएबल होता है, कभी भी मेरा कर्ण वेरिएबल नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या करें, यह समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो इसको मैं लिख देता हूँ, कर्ण लिख देता हूँ, कर्ण, कर्ण। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लंब और आधार फिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा कोण ए भी है और कोण क्या है, सी भी है। तो यह लंब और आधार डिपेंड करता है मेरा किस एंगल को हम थीटा मानकर चलते हैं। तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। तो सवाल पर से पहले यहाँ देखते हैं, मेरा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ लिख दूँ ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी मेरा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि पहले पहला नंबर सवाल के चूंकि यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए हर हाल में। तो हम कर्ण क्या है, मेरा एसी है, इसीलिए एसी बराबर आपने पढ़ा था, मैंने फॉर्मूला बताया था कि कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखें, अब कुछ देर के लिए मैंने क्या किया, लंब 7 को मान लिया, तो 7 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्त, अगर हम 10th का एग्जाम दे रहे हैं, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव है तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे फिर भी मेरा चलेगा। यदि हम सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, अगर यहाँ सेंटीमीटर छोड़ देंगे तो मेरा 1 पॉइंट मार्क काटने का यह भी हो सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ जो माप दिया गया वह सेंटीमीटर भी दिया गया है। तो हमारा कार्य है सेंटीमीटर को भी लिखना। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1, 12 का 2 हासिल 1 और 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको लिखेंगे तो 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख दीजिएगा, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करें अपने सवाल पर आए, तो सवाल पर आए तो यहाँ देखिए, हमको पहला नंबर सवाल बनाना है। पहला का पहला यहाँ है साइन ए, क्या है, साइन ए। तो हम लिखते हैं साइन ए। तो याद कीजिए, मैंने बताया था लाल बट्टा कक्का। दूसरा नंबर में आया था साइन, साइन के बाद दूसरा नंबर पे क्या था, कॉस। तो कॉस में देखिए क्या दूसरा नंबर पे है ए बाय के, मतलब आधार बट्टा साइन थीटा है। दूसरा फर्स्ट नंबर पे है साइन, लंब बट्टा कर्ण। तो हमको इसको लिख सकते हैं एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो मैंने एंगल किसको माना है, ए को माना है, मैंने एंगल ए को माना है। तो मेरा एंगल यहाँ ए हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं, जिस एंगल को थीटा मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ लंब मेरा क्या होगा, 24 सेंटीमीटर होगा या 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लंब मेरा 24 सेंटीमीटर होगा, यहाँ लंब मेरा 24 सेंटीमीटर होगा। मेरा लंब 24 सेंटीमीटर नहीं होगा, वही हम लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था थ्योरी में कि जिस एंगल को हम थीटा मानते हैं उनके सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब होता है। इनके सामने में ये है क्या, इनके सामने में क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो मेरा लंब क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए पहले नाम, कौन है, BC है। और बट्टा में कर्ण, क्या कर्ण तो फिक्स है मेरा, कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ से क्या लिखा है, AC। तो हम लिख सकते हैं BC का माप कितना है, 7 सेंटीमीटर और बटा AC का माप कितना है,
25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, उसको लिख सकते हैं हम कितना 7/25। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, cos A। cos A cos का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, मैंने यहाँ बताया A/K। तो A फॉर आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार बट्टा, फिर यहाँ क्या है K फॉर कर्ण, लिख सकते हैं कर्ण। कर्ण इसको क्या करें, आधार देखिए एंगल A माना है, एंगल A जो मानते हैं उनके सामने वाली भुजा हो जाएगा आधार, सॉरी लंब, और यह कर्ण तो फिक्स है मेरा, तो आधार मेरा थर्ड भुजा जो बच जाता है, तीसरा भुजा बच जाता है, वही मेरा क्या होता है आधार। तो आधार कितना है यहाँ 24 सेंटीमीटर है, बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना बच जाएगा 24/25 बच गया। अब चलिए हम करते हैं अगला तीसरा नंबर सवाल में आते हैं। तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया गया है मेरा सवाल, तीसरा दूसरा चलिए के बाद साइन सी। तो देखिए अब यहाँ मेरा एंगल किसको माना गया है, सी को माना गया है। तो अगर इसको सी मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, इस कोण को लेकर चलते हैं, तो यहाँ मेरा क्या होगा, लंब और आधार चेंज कर जाएगा, कर्ण मेरा वही रहेगा लेकिन लंब और आधार चेंज कर जाएगा। तो इस कोण के लिए मेरा लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है, पहले साइन था ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में, साइन तब कॉस, तो साइन का है L/K, मतलब L फॉर लंब, तो लंब बटा क्या, लंब बटा K फॉर कर्ण। यहाँ दोस्त ध्यान दिया जाए तो लंब मेरा क्या होगा, जिस एंगल को थीटा माने इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा 24/25। नेक्स्ट है cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर आधार बट्टा कर्ण, यहाँ लिखे आधार बट्टा K फॉर कर्ण। यहाँ देखिए C को एंगल माने हैं, तो आधार मेरा 24 होना चाहिए, क्या होगा BC होगा, तो हम लिख सकते हैं BC बटा कर्ण क्या है दोस्त AC, तो इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं AC, तो BC बटा AC। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। यह कट गया तो कितना बच गया 7/25। यदि कोई विद्यार्थी नोट करेंगे नोट कर लीजिए।